क्या हुआ? आप चीखी क्यों? वो प्रॉब्लम, मेरे डेस्क में चींटियां हैं। चींटियां? हाँ सर, बहुत सारी चींटियां हैं। कुछ ने तो मुझे काट भी लिया है। इस क्लास से शुरू करते हैं सर। सर आप शुरू कीजिए। ओके। बाबा जी ये चेयर खाली क्यों है? कोई स्टूडेंट एब्सेंट है क्या? नो त्रिपाठी जी, इस सीट पे बैठी हुई स्टूडेंट वहां बैठ के अपना एग्जाम लिख रही है। क्योंकि इस चेयर पे चींटियां थी। चींटियां? ये कैसे हो सकता है? सॉरी सर, पर मुझे प्रोफेसर वर्मा से झूठ कहना पड़ा। उस डेस्क में कोई चींटियां नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ जरूर है कि कोई भी ईमानदार स्टूडेंट उस डेस्क में बैठकर अपना एग्जाम नहीं देना चाहेगा। सर, आप प्लीज चेक कीजिए। जरूर। ये कॉपी करने के लिए चिट्स हैं सर। सर, शायद कोई मुझे झूठे चीटिंग के इल्जाम में पकड़वाना चाहता था। सर, आप अगर चाहें तो उन चिट्स को मेरे आंसर शीट्स के साथ मैच करके देख सकते हैं। मैंने उनमें से कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि एग्जाम शुरू होने से पहले ही मैंने चीटियों का बहाना करके अपनी सीट बदल ली थी। प्रोफेसर त्रिपाठी जी आपने ठीक ही कहा था। आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स काफी ब्रिलियंट है, तो फिर चीटिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम वही लड़की हो ना, बीएमटी की स्टेट टॉपर सारिका? मिसेस सारिका पोद्दार सर। प्रोफेसर त्रिपाठी जरा पता कीजिए कौन इस लड़की को परेशान कर रहा है। संभाल के सर, क्या हुआ? कहीं सचमुच चींटियां तो नहीं अटक गई आपके गले में? एग्जामिन करें सर? No, I'm fine. You please carry on. चलते हैं सर। आइए। आइए प्लीज। थैंक यू। आइए। तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? जी वहीं से आ रही हो ना? हाँ, वो अब ठीक है। जाते वक्त मैं आपको बता नहीं पाई क्योंकि माँ का सुबह अचानक से फोन आ गया। उनका बीपी हाई था। बीपी? जी। वो अब ठीक है, पर थारा बीपी क्यों बढ़ रहा है? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो कुछ काम है तो मैं करती हूँ ना। अरे तू सच्चे मन से आरती में शामिल हो जाए, यही काफी होगा। हाँ हाँ, तभी तो मैं भागते हुए सबसे पहले पहुंची हूँ पूजा के लिए। वैसे देवरानी जी नहीं लौटी ना कॉलेज से अभी? सारिका रसोई में पूजा की तैयारियां कर रही है। और छोटी मासा वो तो महिला मोर्चा में गई हैं, अभी तो नहीं लौटी होंगी। विद्या भी आ जाएगी। कहा था ना कि आरती से पहले आ जाएगी। उन्हें पानी पूरी खिलाकर आ रही है। नहीं, वो घर पे ना पानी पूरी बना था तो मैंने खा लिया। खाते वक्त लग गया होगा। शिखा, एक बात का ध्यान रखना, आइंदा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना। इस घर की बाकी औरतें किस वक्त घर से बाहर जावे हैं
और किस वक्त लौटे हैं, ये देखने की जिम्मेदारी मासा और भारी है। समझी? जी जाकर मुंह हाथ धो लो और कपड़े भी बदल दो। जी। कुछ मेरे करने के लिए बचा है या सब कुछ निपटा दिया? दीदी सब कुछ हो गया है, बस प्रसाद का शीरा बनाना बाकी है, वो भी बस अभी बना देती हूँ। ठहरो, तुम क्यों बनाओगी? हर बार तो शीरा। जब से कॉलेज से आई हूँ बस रसोई के काम में लगी है, और मैं भी थारे से पूछना भूल ही गई, आज थारी परीक्षा कैसी गई? मासा, आज का पेपर तो कल से भी ज्यादा अच्छा हुआ। होगा कैसे नहीं, नवरात्रि जो चल रही है, माता रानी की कृपा है थारे पे। हर बार तो नवरात्रि का शीरा प्रसाद मासा बनाती हैं, लेकिन इस बार तो वो महिला मोर्चा में गई हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। बाहर के काम की वजह से मासा भूल गई होंगी कि ये शीरा बनाना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं रवा चुन देती हूँ, तुम घी और शक्कर निकालो। वैसे गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी गलतियां ढूंढने में लोग इतने खो जाते हैं कि बाकी किसी की गलती पर ध्यान ही नहीं जाता। संतोष, आरती का दिया जल चुका है, किसका इंतजार हो रहा है? आरती शुरू करो। आज की पंचम आरती तो छोटी मासा करती हैं, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। मासा, मैं छोटी माँ को फोन करती हूँ, वो शायद रास्ते में ही होंगी। कोई जरूरत ना है, आ जाएगी। देवी माँ का जोत जल चुका है, आरती में और विलंब नहीं होना चाहिए। हम आरती शुरू करते हैं। बोलो माँ जय अम्बे की। दीदी मारे को माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। दीदी, आज जो केस मैं सुलझाने गई थी उसमें मैं कुछ इस तरह फंसी कि समय पर आरती के लिए ना लौट पाई। पर हमारा यकीन कीजिए, आइंदा ऐसी नौबत भी नहीं आएगी विद्या। समाज सेवा में हिस्सा लेने के लिए तूने हमारे से एक दिन की अनुमति ली थी, लेकिन तू दूसरे दिन भी गई और तीसरे दिन भी। हमारे को लगा कि शौक है, लेकिन जब शौक लत बन जावे तो उसे छुड़ाना ही पड़े।
इसलिए कल से तुम महिला मोर्चा में नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी दीदी, लेकिन जिस अभियान में मैंने हिस्सा लिया है कम से कम उसे तो पूरा कर लूं। दीदी, इस अभियान की सारी प्लानिंग मैंने की है। अगर मैं ना गई तो काम ठीक से ना हो पावेगा, कमजोर लोगों से उनका हक छीन जाएगा। रहा सवाल आज की गलती का, तो मैं मानती हूं कि हमारे से गलती हुई है, लेकिन 22 सालों में ये शायद हमारी पहली गलती है, और यकीन मानिए आखिरी भी। दोबारा ऐसा ना होगा दीदी। लेकिन अपनी जिंदगी से रोज के 2-4 घंटे अगर मैं बाहर जाती हूँ तो इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है मानो मैंने हमारा पूरा दिन जी लिया। दीदी, मैं तो खुद आपसे कहने वाली थी कि जब लोग वो काम करें जो उनका मन करता है तो मन को बहुत सुकून मिलता है। आप भी अगर ऐसा कुछ काम करना चाहें जो आपका मन करता हो तो आपको उसे जरूर करना चाहिए। 3 दिनों में मैंने एहसास किया हमें जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और हमें अपने मन को मारकर नहीं जीना चाहिए। विद्या, हमारा मन, हमारा घर, हमारा परिवार है जिसे मैं संभालू हूँ। मैं इसी के लिए जन्मी हूँ और यही हमारा कर्तव्य है। और मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में। इसके अलावा हमारे जीवन में ना कभी कोई इच्छा आई है, ना कभी आएगी। जब तू इस घर में आई थी, हमारे को लगा था कि तुम्हारी ये परछाई है, कि कभी ये ना जान सकी कि थारे मन में कोई ऐसा सपना भी है जो इस घर की दीवारों में कैद होकर रह गया। ना दीदी, ऐसा ना है। दीदी, मैंने पढ़ाई की है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सोशल सर्विसेज में। सोचा था लोगों की मदद करूंगी, लेकिन समय और जिम्मेदारियों की वजह से मैंने अपने सपनों को ताके पर रख दिया, घर संभाला। लेकिन अब दीदी, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुएं भी आ गई है। क्या अब भी मारे को मारी जिंदगी से कुछ घंटे जीने का अधिकार भी ना है? दीदी, मैं तो भूल ही गई थी। पहले शादी, फिर बच्चे, फिर घर की जिम्मेदारियां। लेकिन आपकी वजह से, आपकी अनुमति की वजह से मैंने अपने सपने को पूरा किया। दीदी, आज तक कभी मिठाई में शक्कर ऊंची नीची ना हुई है, क्योंकि आपका भरोसा था मुझ पर। आज भी कीजिए दीदी, मैं भी सारिका की तरह घर और बाहर का काम बैलेंस कर सकती हूँ। बस आपसे एक विनती है, हमारी इस गलती को हमारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। और हमारे को मत रोकिए, बस एक मौका दीजिए दीदी, एक मौका। और वो शर्त ये है कि तुम कॉलेज सिर्फ 3 महीनों के लिए जाओगी। मैं कभी भी आपको शर्मिंदा होने का मौका नहीं दूंगी। दीदी, मैं भी सारिका की तरह घर और बाहर का काम बैलेंस कर सकती हूँ। संतोष, मासा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं हमारे मन का डर सच्चाई का रूप तो ना ले रहा है? विद्या ने गलती की और उसे इस बात का एहसास है, शर्मिंदगी भी है, और जाते जाते कह गई है ना वो कि दोबारा ऐसा ना होगा। जानू हूँ मासा, और हमारे को विश्वास भी है, लेकिन बात
माफी और शर्मिंदगी की ना है। चाहूं हूं कि विद्या ने माफी मांगी, लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ कह गई। आज पहली बार मारे को विद्या में सारिका की झलक दिखाई दे रही है। इस घर की एक और बहू घर से बाहर जाने की अनुमति मांग रही है। एक और बहू अपना सपना जीना चाहे। मासा, मैं किसी का सपना नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन अपना घर बिखरते नहीं देखना चाहूं। मासा, घर से बाहर जाकर कुछ कर गुजरने का जुनून जब किसी मर्द में होवे है ना, तो वो बहुत नाम कमावे है, कामयाब होवे है। लेकिन जब यही जुनून किसी औरत के सर चढ़ जावे है ना, और वो घर से बाहर जावे, तो क्या मर्द घर और रसोई संभाल सके? बच्चों को संभाल सके? हाँ मासा, ऐसे में क्या होवे है? घर बिखर जावे है, टूट जावे है सब कुछ। हाँ मासा, जो हवा चल रही है उससे हमारे को कोई तूफान आने का अंदेशा लागे है। सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा, सब कुछ। संतोष, 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 हाँ, अभी अभी अग्रवाल साहब का फोन आया था, मैं पता करके बताता हूँ। क्या बात है जी? पिछले 5 मिनट में ये 5वां फोन था। सबसे पहले मारवाड़ी समाज के प्रमुख अग्रवाल जी का, उसके बाद सबका। ये ऐसा क्यों हो गया? अरे साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? आज अग्रवाल साहब के भांजे को दिन दहाड़े उसके घर पे उसका चेहरा काले रंग से पोता गया, फिर खूब पीटा गया, और यही ना, उसको गधे पर बैठा के पूरा मोहल्ला घुमाया गया। और जानते किसने किया? महिला मंडल ने। आज महिला मंडल का मोर्चा गया था वहां पे, जिसकी प्रधान थी विद्या पोदार।